अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो का टॉपिक है कॉलरा। सबसे पहले बात करते हैं कि कॉलरा किसे कहते हैं। कॉलरा एक एक्यूट और मौत का बायस बनने वाला डायरियल इन्फेक्शन है। कॉलरा बुनियादी तौर पर छोटी आंत का इन्फेक्शन होता है। अगर इस कॉलरा इन्फेक्शन का इलाज न किया जाए तो ये मौत का बायस भी बन सकता है। अभी जानते हैं कि कॉलरा इन्फेक्शन की वजह क्या चीज़ बनती है। तो ये एक बैक्टीरिया की वजह से होता है और इस बैक्टीरिया को विब्रियो कॉलरा कहते हैं। ये एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है और माइक्रोस्कोप के नीचे जब हम इसे देखते हैं तो ये कोमा शेप नज़र आता है। तकरीबन विब्रियो कॉलरा की 200 से ज़्यादा सीरो ग्रुप्स हैं, लेकिन 2 सीरो ग्रुप्स ऐसी हैं जो कि बायस बनती हैं कॉलरा इन्फेक्शन का। उन सीरो ग्रुप्स का नाम है O1 और O139। ये विब्रियो कॉलरा के बैक्टीरिया छोटी आंत में मौजूद सेल्स के साथ खुद को अटैच कर लेते हैं और ये एक टॉक्सिन रिलीज करते हैं छोटी आंत में, जिसे इंटीरोटॉक्सिन कहते हैं। इस इंटीरोटॉक्सिन की वजह से जो पानी होता है, जो फ्लूइड होता है जिस्म में, वो छोटी आंत की तरफ ज़्यादा आना शुरू हो जाता है, जो कि ज़्यादा डायरिया या डायरिया का बायस बनता है। अभी जानते हैं कि इंसानों में ये कॉलरा का इन्फेक्शन कैसे फैलता है। तो अगर ऐसा पानी पिया जाए जो कि कंटेमिनेटेड हो, ऐसे फीसेस से, ऐसे स्टूल से जो कि ऐसे शख्स के हों जिसे विब्रियो कॉलरा हुआ हो, उससे पानी अगर कंटेमिनेट हुआ हो तो ये इन्फेक्शन हो सकता है। या ऐसी खुराक, सब्जियां या फ्रूट्स जिनको ऐसा पानी दिया गया हो जो कि कंटेमिनेट हो, ऐसे स्टूल, ऐसे फीसेस से जिसमें विब्रियो कॉलरा था, या ऐसे कंटेमिनेटेड पानी से इसको वॉश किया जाए या खाना पकाया जाए ऐसे पानी में, तो भी ये इन्फेक्शन हो सकता है। इसके अलावा सी फूड से बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है कि ये इन्फेक्शन हो अगर इस सी फूड को आग पर ठीक तरह से या ज़्यादा वक्त के लिए ना पकाया जाए। अलामात के मुतालिक जानते हैं कि जिन लोगों को कॉलरा का इन्फेक्शन हो जाता है तो उनमें अलामात क्या होती हैं। बहुत शदीद डायरिया होता है, जिस्म में पानी की मिकदार कम हो जाती है, वज़न दिन ब दिन कम हो रहा होता है। इसके अलावा जिस्म के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, जो नमक है, उसकी कमी वाक़या हो जाती है। मतली का होना, क़े का होना, ब्लड प्रेशर का कम हो जाना, जिस्म में ऑक्सीजन की मिकदार का कम हो जाना, और इसके अलावा मसल्स में क्रैम्प्स होते हैं। जानते हैं कि इस इन्फेक्शन से, कॉलरा इन्फेक्शन से ख़ुद को कैसे बचा सकते हैं। तो पीने के लिए साफ़ पानी का इस्तेमाल, चाहे पानी को आप उबालें या क्लोरीनेशन करें। इसके अलावा हाथों की सफाई का ख़ास ख्याल रखना, जब वॉशरूम अटेंड करें ख़ासकर तो एंटीसेप्टिक साबुन से हाथों को धोना। इसके अलावा जो प्रॉपर सैनिटेशन प्रैक्टिसेस हैं उसको फॉलो करना और सीवेज जो सिस्टम है उसको बेहतर से बेहतर बनाना। तशख़ीस के मुतालिक जानते हैं कि कौन से टेस्ट इसके लिए हम कर सकते हैं। तो ज़्यादातर कॉलरा की तशख़ीस अलामात की बुनियाद पर ही की जाती है। इसके अलावा रैपिड स्टूल कॉलरा डिपस्टिक टेस्ट जो हैं वो भी अवेलेबल हैं और स्टूल कल्चर टेस्ट भी कर सकते हैं। इलाज की अगर हम बात करें कि कॉलरा का इलाज क्या है, तो जब भी कोई ऐसी हालत हो तो किसी जनरल फिजिशियन से रब्ता करें और उसकी बताई हुई अद्वियात और हिदायत पर सख्ती से अमल करें। तो इसके लिए ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी ORS का इस्तेमाल किया जाता है। जिस्म में अगर डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा हो गई है तो इंट्रावीनस जो फ्लूइड्स देते हैं उसका इस्तेमाल और एंटीबायोटिक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा शुक्रिया MLT हब विद कामरान देखने के लिए। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल MLT हब विद कामरान को सब्सक्राइब करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।